पिचोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। सिटी पैलेस का टिकट काउंटर है जहां से आपको टिकट लेना होगा। यहां पर पर्सन 350 रुपए का टिकट है। यदि आप 4 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं तो 300 रुपए गाड़ी का, यहाँ पार्किंग का अलग से टिकट लेना पड़ता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे। इसके बाद महल को उसके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया, जिसने इसमें कई संरचनाएं जोड़ी। पैलेस में अब महल, आंगन, मंडप, गलियारे, छतों, कमरे और लटकते उद्यान हैं। यह एक संग्रहालय भी है जो राजपूत कला संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य शामिल हैं। ये सिटी पैलेस की पार्किंग आ गई है। पेड पार्किंग है जिसका किराया 350 रुपये। यदि आप अपनी कार से ट्रेवल कर सकते हैं तो सिटी पार्क के अंदर पेड पार्किंग की फैसिलिटी दी हुई है। अभी हम अपनी कार को पेड पार्किंग में पार्क करके अंदर चलेंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस उदयपुर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस का निर्माण उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में किया था। अरावली की गोद में बसा सिटी पैलेस का ग्रेनाइट और संगमरमर का किनारा प्राकृतिक परिवेश के विपरीत है। रिगल महल की जटिल वास्तुकला मध्ययुगीन, यूरोपीय और साथ ही चीनी प्रभाव का एक मिश्रण है और कई गुंबदों, मेहराबों और मीनारों से अलंकृत है। सिटी पैलेस खुद हरे भरे बगीचे पर बसा हुआ है और देखने के लिए काफी आकर्षक है। काफी पुराना हो गया ना। ये म्यूजियम में जाने का रास्ता है सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस का इतिहास मेवाड़ राज्य से जुड़ा हुआ है, जो नागदा के इलाके के पास अपने ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। राज्य के संस्थापक गुहिल थे, जिन्होंने 568 ईस्वी में महाराणा का प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह को 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य विरासत में मिला, लेकिन मुगलों के लिए राज्य का नियंत्रण खोने के खतरे ने उन्हें पिचोला झील के पास एक क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। जंगलों, झीलों और शक्तिशाली अरावली पहाड़ियों से घिरा उदयपुर का नया शहर आक्रमणियों से सुरक्षित था। एक भोज की सलाह पर महल का निर्माण किया। यहाँ बनाए जाने वाला पहला ढांचा राय आंगन था, जहाँ से परिसर के निर्माण का काम पूरे जोश के साथ किया गया था। आखिरकार यह साल 1559 में पूरा हुआ। हालांकि तत्कालीन मौजूदा ढांचे में कई बदलाव किए गए थे। तो ये सिटी पैलेस उदयपुर का, जो महाराजा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में बनवाया था। म्यूजियम काफी अच्छा है। यह महल में प्रवेश करने का द्वार है। यह पैलेस का बड़ी महल के नाम से जाने जाने वाला महल है। यहाँ पर उदयपुर पे सभी शासकों का वर्णन किया गया है। मर्दाना महल। म्यूजियम के द्वार के सामने महाराणा संग्राम सिंह प्रथम की मूर्ति स्थापित की गई है। ये मर्दाना म्यूजियम का एंट्रेंस। ये भी हम म्यूजियम के अंदर आ गए हैं।
रात युद्ध हुआ 18 जून 1876 में 18,000 सैनिक मारे गए। इसका रिजल्ट ये महाराणा प्रताप कक्ष है। अभी हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। ये महाराणा प्रताप कक्ष है। ये महाराणा प्रताप है, उनकी तलवार, उनके तीर कमान, उनका गन। महाराणा प्रताप के इस्तेमाल में आए हुए कवच, भाले और तलवार पर्यटकों के देखने के लिए रखे हैं। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप 35 किलो का अतिरिक्त भार लेकर चलते थे, जिसमें उनकी तलवार, महाराणा प्रताप का संग्राम में प्रस्थान। प्रताप का प्रस्थान से पहले भाषण देना। हल्दी घाटी की पावन मिट्टी म्यूजियम के अंदर ऐसे देख पा रहे हैं कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड चित्रकारी आप लोगों को दिखाई गई। लखो कुंड, संगमरमर के एक ही पत्थर में तराशा गया यह कुंड महाराणाओं के राज तिलक के पश्चात 1 लाख रुपयों से भरा जाता था। सिटी पैलेस का राज आंगन है। इसमें बहुत सारी चीजें शीशे, अपनी काली अरहर की दाल, तो अरहर की दाल कम से कम साल भर तक ग्राइंड करते हैं। आपने शायद देखा हुआ। आप सिटी पैलेस से पिचोला झील का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। ये हम आप लोगों के सामने दिखाना जाने जा रहे हैं लाखों कुंड, जिसमें प्राचीन काल में लाखों सोने की मुद्राएं, कीमती सामान भरने के काम आता था। यह है लाखों कुंड। अचानक सिटी पैलेस में बनने वाला सबसे पहला भवन है। दोस्तों, अभी हम आगे का सिटी पैलेस देखने के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं पैलेस के अलग अलग कक्ष अलग अलग राजाओं के शासन के दौरान बनवाए गए हैं। पैलेस के अंदर चीन से आए पत्थर, बेल्जियम के कांच और इटली के केरोसिन तेल से चलने वाले पंखे भी हुए। पैलेस की दीवारों पर नेचुरल रंगों से पेंटिंग की गई है और मेवाड़ के राणाओं से संबंधित सामान दर्शकों के लिए रखा गया है। डाक कबूतर का पिंजरा, पुराने जमाने के डाक में। काफी अच्छा म्यूजियम बनाया है सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर। यह बाड़ी महल है। बाड़ी महल में कुल 104 संगमरमर के खंभे हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये सारे खंभे बिना संगमरमर के टुकड़ों को जोड़े यानी एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। अमर विलास और बाड़ी महल से उदयपुर शहर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। पैलेस टूर के दौरान इतिहास के बदलते स्वरूप के दर्शन तो हो ही जाते हैं, साथ ही महल की भव्यता भी बहुत प्रभावित करती है। अब हम ये तो जान ही चुके हैं कि सिटी पैलेस के वर्तमान रूप में आने में 400 साल का निर्माण कार्य लगा है और यही वजह है कि अलग अलग समय पर निर्माण होने के कारण इसका राजपूताना आर्किटेक्चर के साथ साथ 19वीं सदी में इस्तेमाल होने वाला कांच और पत्थर भी दिखाई देने को मिलते हैं। सिटी पैलेस से उदयपुर सिटी का भव्य नजारा। दोस्तों, यह बड़ी महल है। बादी महल को गार्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह इमारत प्राकृतिक चट्टान से बनी है जो 27 मीटर ऊंची है।
एक शिवलिंग पुल भी यहाँ स्थित है। इसका उपयोग होली के उत्सव के दौरान किया जाता था। यहाँ एक हॉल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्रों, जगमंदिर और जगदीश मंदिर के विष्णु के चित्र हैं। ग्रेनाइट और संगमरमर से निर्मित महल के अंदरूनी हिस्से को जटिल दर्पण, संगमरमर के काम, दीवार के चित्रों, चांदी के काम और रंगीन कांच से सजाया गया है। होटल का किराया 25 से 30 हजार पर नाइट है। इस वाले का है 25,000 से 4 लाख तक का। सबसे एक्सपेंसिव होटल है ये उदयपुर के। राणा राज सिंह जी द्वितीय की बारात सन 1754 में गोगुंदा गई उस अवसर का दृश्य। चित्र में युवा राणा सुनहरे वस्त्रों में प्रभामंडल के साथ घुमावदार मार्ग में बारात के साथ 6 स्थानों पर दिखाए गए हैं। मार्ग में ग्रामीणों के साथ आतिशबाजी, रोशनी एवं सुंदर चित्रण दिखाए गए हैं। चित्रकार शिवा पुत्र पीथा, दयाल पुत्र चतरा एवं अलावेक पुत्र प्यारा सन 1755 ईस्वी की ये द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ एक और चित्र में महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय, भौर प्रताप सिंह जी द्वितीय का जन्मोत्सव मनाते हुए जो उदयपुर में 1724 ईस्वी के शासक थे। नार का शिकार करते हुए उदयपुर 1851 ईस्वी में उदयपुर की काफी चित्रकारी चीजें, दिलकुश महल को महाराणा करण सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए बनाया था। इस महल में कई झरोखे और बालकनी है। इस महल के झरोखे पर लाल, हरे और नीले रंग के कांच के पर्दे हैं। इन झरोखे से रानियां आम दरबार देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई भी रानियों को नहीं देख सकता था। सज्जनगढ़ के परिकल्पना चित्र। ये सज्जनगढ़ जो बनाया था उसके परिचित्र है। उदयपुर के पश्चिम एक पर्वत शिखर पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण अगस्त 1883 में हुआ था। ये दोस्तों आगे का सिटी पैलेस देखने के लिए हम लोग तंग रास्ते हैं म्यूजियम के अंदर। थोड़ा तंग रास्ता है एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए। बनाया गया है उसके अंदर
एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए। काफी भीड़े रास्ते हैं एक रूम से दूसरे रूम महल के जाने के लिए। मोती महल कांच और दर्पण से सजा हुआ एक कक्ष है। इसे महाराणा करण सिंह ने बनवाया था। इस महल के झरोखे से उदयपुर का सुंदर नजारा देखा जा सकता यह है। मोती महल है। पैलेस के इस बाग में महाराज करण सिंह रहा भी करते थे। दोस्तों यह भीम विलास है। ब्लू कलर से पेंट किया गया भीम विलास एक बहुत ही सुंदर कक्ष है। इसे राजा भीम सिंह ने बनवाया था। यह भीम सिंह का शासन काल मेवाड़ के राजाओं में सबसे लंबा रहा है। इस कक्ष में बाहर देखने के लिए खिड़कियां हैं जहाँ से रानियां बाहर होने वाले उत्सवों को देख सकती थी। जैसे हम सिटी पैलेस को आगे देखते हुए बढ़ते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं महाराणा भूपाल सिंह कक्ष और प्रीतम निवास कक्ष। महाराणा भूपाल सिंह ने रियासत को भारत में विलय कराया। महाराणा भूपाल सिंह पहले राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत का 1948 में भारत में विलय कराया। महाराजा को राजस्थान की सभी रियासतों के राजा का प्रमुख बनाया गया और उन्होंने अन्य राजाओं के लिए भी विलय की प्रक्रिया में भारत सरकार की मदद की। कहा जाता है कि ये भारत में इस्तेमाल हुई सबसे पहली लिफ्ट है। यह प्रीतम निवास है। ये सभी स्मृति चिन्ह है महाराणा भूपाल सिंह के टाइम की भेंट की हुई। सूरी चौपट जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने किया था। पोखड़ा जिसका निर्माण 1620 ईस्वी में महाराजा करण सिंह ने किया था। सूर्य मंदिर जिसे छोटी चित्रशाली भी बोलते हैं। मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी थे और सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए वो अपने दिन की शुरुआत सूर्य दर्शन के साथ ही किया करते थे। सूर्य प्रतिमा को महाराजा भूपाल सिंह के समय बनाया गया था, जिसको महाराणा भीम सिंह ने बनवाया था। यह महाराजा भूपाल सिंह का वजन करने का कांटा था। जिनकी प्रक्रिया महाराजा भूपाल सिंह के टाइम में बनी हुई है। ये हमारे पीछे तांबे से बनी हुई भूपाल सिंह द्वारा तांबे से संचालित चित्र है। चित्र महाराजा भूपाल सिंह ने बनवाया था। यह सिटी पैलेस का मोर चौक है। मोर चौक को राजा करण सिंह ने बनवाया था और उसमें कांच का काम बाद में राणा सज्जन सिंह ने करवाया था। ये एक दीवाने खास था। मोर चौक को पैलेस का सबसे सुंदर चौक माना जाता है और मोर को बनाने में 5000 से ज्यादा कांच के रंग बिरंगे टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। सिटी पैलेस के इस चौक में महाराजा अपने मंत्रियों के साथ सभा करते थे और यहाँ मंत्रियों के साथ उत्सव भी मनाते थे। राजा और दरबारियों को मनोरंजन के लिए मोर चौक में नाच गाने का कार्यक्रम भी रखा जाता था। 1842 से 61 ईस्वी में। यह कांच का काम महाराणा स्वरूप सिंह ने 1842 से 1861 ईस्वी में यह कांच का महल बनाया था। यह मोर चौक है जिसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। मोर चौक देखने के बाद हम लोग जनाना महल की तरफ निकल जाते हैं। ये जनाना महल जाने का रास्ता है।
जनाना महल सिटी पैलेस उदयपुर में राज परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। ये है अमर महल के अंदर। ये सभी पुराने जमाने के पतीले हैं जिनके अंदर ये लोग खाना बनाते थे। ये सभी चम्मच, मटके और आम भाषा में चटनी बनाने वाले आइटम हैं। चम्मच, ये सभी उनके जीवन यापन के लिए महाराजाओं के संबंधित सभी रसोई के आइटम हैं। ब्रजविलास राजमाता श्रीमती गुलाब कौर जी का निवास स्थान है। पीछे राजमाता श्री गुलाब सिंह कंवर की माता का यह महल है जहाँ पे वो रहती थी। राजमाता श्रीमती कुंवर सिंह जी की माता का ब्रज निवास है जहाँ पर वो लोग रहते थे। गोपाल विलास ये हमारे पीछे भोपाल निवास है। ये सभी राजा महाराजाओं के रहने के जगह है जहाँ पे वो लोग अपना निवास स्थान बनाए हुए थे। ये सगड़ी है जिसमें वो लोग आग जलाते थे। ये चित्र जनाना में जीवनचर्या को दिखाते हुए आरंभ में भारतीय महाद्वीप में बदलती सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना आवश्यक होता है। इस अवधि में मेवाड़ में शाही महिलाओं के लिए सिटी पैलेस परिसर में जनाना मंडल को स्थानांतरित किया गया। देवीय स्वरूप भारतीय परिवारों में पूजा एवं प्रार्थना के लिए एक मंदिर का स्थान होता है जिसमें घर के इष्ट देव को प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रदर्शन में राजसी महिलाओं में इष्ट देव के प्रतिनिधि स्वरूपों को दिखाया गया है। बाजोट, यह बाजोट है। रातें अथवा गर्म पानी। ये सभी उनके वस्त्र हैं जो दिखाए गए। श्रृंगार कराने के लिए यहाँ से कपड़े ले जाते थे। ये श्रृंगार घर है उनका जहाँ पे पुराने जमाने में श्रृंगार करते थे। ये खेल और मनोरंजन के साधन थे। खेल के सामान उस समय के दौरान राजाओं द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते थे। यहाँ पे आप घोड़ा की टांगा देख सकते हैं। ये सभी चौपड़ और खेल के साधन हैं।
जनाना कवच। ये सभी जनाना कवच युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। जनाना कवच है जो उस समय के शताब्दी में जनाना जब युद्ध के दौरान जाती थी तो ये जनाना कवच पहनते थे। ये देखिए अलग अलग टाइप में यहाँ पे दिखाई गई और ये हमारे पीछे उनसे तलवारें, भाला और ढाल उनका यहाँ पे दिखाया गया है। वास्तुकला एवं संरचनात्मक मेवाड़ मुगल परिपक्वता चरण। मेवाड़ मुगल का शुरुआती दौर यहाँ पे दिखाया गया है। मेवाड़ परिपक्वता चरण स्वतंत्रता के बाद का मेवाड़ चरण। यहाँ पर आप लोगों के सामने मेवाड़ ब्रिटिश का चरण दिखाया गया है। ये मेवाड़ के मंदिरों से रिलेटेड पत्थर जिन पे कलाकारी उभारी गई है यहाँ पे दिखाए गए हैं। स्तंभ का अंशही कुम श्याम जी मीराबाई का यह मंदिर आप लोगों के सामने दिखाया गया है। यहाँ पे हाथ जोड़े हुए नारी की प्रतिमा दिखाई गई है। इस महाराज जी की मूर्ति दिखाई गई है। पुराने जमाने के पत्थर जो मंदिरों में लगे हुए थे, मेवाड़ के मंदिरों में, उनकी प्राकृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हाथ जोड़े हुए नारी का प्रतिमा, गणेश जी महाराज की मूर्ति, यह जाली दिखाई गई है। निवास दोस्तों ये महल का शोभ निवास है। जमानों के मंदिरों के वो स्तंभ हैं जो उस समय के थे। विष्णु मंदिर का ये द्वार का दिखाया गया यहाँ पे। यह विष्णु मंदिर के द्वार का स्तंभ है। अग्नि, आग के देवता की ये मूर्ति दिखाई गई है। यम भैरवा का मूर्ति आप लोगों के सामने दिखाया गया है। ये सूर्यदेव की प्रतिमा यहाँ पे दिखाई गई है। अंधकासुर, विष्णु की मूर्ति गजेंद्र मोक्ष करते हुए। ये नर्तकी की मूर्ति आपको दिखाई गई है। मूर्ति आप लोगों को दिखाई गई है। सभी उस जमाने की नर्तकी सुंदरियों की मूर्ति यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखाई गई है। हमारे देखिए 360 व्यू में विष्णु की शक्ति यहाँ पे मूर्ति स्थापित की है। ये इंद्राणी, इंद्र की शक्ति जो थी उनकी मूर्ति दिखाई गई। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ब्रह्माणी, ब्रह्मा की शक्ति, महेश्वरी, शिव की शक्ति आदि मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। पार्वती, शिव की पत्नी की मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। पुराने मंदिरों की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है जो देवी देवताओं की मूर्ति है। योद्धा स्मारक,
सिंह आकृति की मूर्ति, दयाल शंकर प्राणी, ये बयाल का मूर्ति है। ये सभी मूर्तियां 12वीं शताब्दी की हैं, जो उस समय के मंदिरों में स्थापित की गई थी, जो आज खंडित है, जिनको इस म्यूजियम में रखा गया है। ये मेवाड़ के संगीत वाद्य यंत्र, सुरपेटी, ट्रांजिस्टर इत्यादि दिखाए गए हैं। कमायचा, सितार, भारतीय व्यंजन, इसराज, विद्रुबा, एक ग्रामोफोन है, ये तानपुरा है, यहाँ पे ग्रामोफोन लगाया है। ये सभी पुराने जमाने के ग्रामोफोन है। तानपुरा दिखाया गया। ये रस्सी वाला पखावज है, ये रस्सी वाला पखावज है। ये सभी सितार आप लोगों के सामने दिखाए गए हैं। ये बत्ती वाला पखावज, हारमोनियम यहाँ पे दिखाया गया है, जो जर्मन मेड है। हारमोनियम पथ संचालित, भी वाद्य यंत्र हैं, जो ग्रामोफोन, हारमोनियम, सितार यहाँ पे इस गैलरी के अंदर दिखाए गए हैं, जो पुराने ज़माने के वाद्य यंत्र और संगीत को दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये पियानो, तामझाम, जो पुराने जमाने में पालकी के लिए यूज होती है। गोकुल निवास, ये शकड़ी है, महाराणा भूपाल सिंह दरबार कॉस्ट्यूम, अंगरखा, शावल यहाँ पे दिखाई गई है। वो हैकर है, ये सभी शॉल हैं। ये अंगरखी है। ये गद्दी दिखाई गई है राजा महाराजाओं की। ये सब लेडीज पोशाक है ना। ये सभी लेडीज पोशाक, ये चमड़े की पेटियां हैं। ये मिर्चल जैकेट, अमर महल चल रहे हैं। यहाँ पे सिल्वर गैलरी है।
ये अमर महल आ गया है। ये मानिक स्तंभ है। यह सारी सवारी करने के काम आता था ये रथ। ये बग्गी है, चांदी का विभव। यह राम रेवाड़ी है। राम रेवाड़ी धार्मिक जुलूस के अवसर पर भगवान की मूर्ति या चित्र को नगर भ्रमण कराने के लिए निकाली जाती है। तो ये राम रेवाड़ी है जो भगवान की मूर्ति दिखाकर पूरे राज्य में भ्रमण के काम आती है। दोस्तों 19वीं सदी के किरीट मुकुट, ये सभी चांदी के पात्र हैं। चांदी की सोपदानी, चांदी की मसालेदानी, चांदी का पात्र जिसका उपयोग मुखवास सामग्री रखने के लिए किया जाता है। ये सभी तामझाम है जो शाही सवारी के काम आते थे। यह ओहदा है उस समय की शाही सवारी। चांदी का खरीदा, ये सिल्वर पेन है जो उस समय के लिखने के काम आते थे। यह लोटा है चांदी का, गड़ा में ढक्कन का है, और यह कड़ा है। एक कट ग्लास की दावत व चांदी का पुलम्मा चढ़ा आधार। ये सभी बर्तन दिखाए गए हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के गिलास, थाली, तासली, स्पून, लोटा, यंत्र, जारी, अमृति, डबरे, चांदी की कैंची, चांदी के हत्थे, चांदी के हत्थे का बर्तन। ये सभी सिल्वर की ट्रॉफियाँ हैं। चांदी के खिलौने और ये झूला। चांदी के फ्रेम से बने हुए फोटो। दोस्तों काफी अच्छा म्यूजियम बनाया गया है। चांदी की इत्र की बोतल। दोस्तों उदयपुर का यह सिटी पैलेस काफी सुंदर और भव्य और आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर्यटकों का काफी पुरानी राजा महाराजाओं की संस्कृति और उनके सोच विचार के बारे में जानने को मिलता है।
उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई इस वीडियो में आपको हो सकता है काफ़ी कुछ सोचने और समझने का मौका मिले। मतलब 70% तो म्यूजियम के लिए यूज़ कर रखा है, 30% प्राइवेट बना रखा है। हाँ, हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर के सिटी पैलेस में, जिसके अंदर महाराजा करण सिंह ने अपनी संरचना से इसको सजाया है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर के सिटी पैलेस, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा म्यूजियम बनाया गया है।